क्लास। मेरा नाम साधना है। मैं मयंक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा विषय है सामाजिक विज्ञान और मेरा टॉपिक है यातायात के साधन। सामान्य उद्देश्य: छात्रों को सामाजिक विज्ञान की जानकारी देना, छात्रों को भूगोल विषय से अवगत कराना, छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना, छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य: छात्रों में सामाजिक विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, छात्रों को यातायात के विषय में जानकारी देंगे, छात्र यातायात संसाधनों को जान सकेंगे। फिर है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होती है? चौक, डस्टर, संकेतक, श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। फिर पूर्व ज्ञान: छात्र यातायात संसाधनों की पूर्व जानकारी रखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि पाठ प्रस्तावना प्रश्न क्या है। हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। हम भारत के किस राज्य में रहते हैं? हम भारत के उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। हम एक से दूसरे राज्य में जाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? हम एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं। किन्हीं दो यातायात साधनों के नाम बताइए। बस, ट्रक इत्यादि। बस, ट्रक इत्यादि के विषय में आप जानते हैं। बच्चों, आज हम यातायात के विषय के बारे में पढ़ेंगे। यातायात के विषय क्या होते हैं? भारत से किस अन्य देशों में जाने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? बच्चों, यातायात का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यातायात के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें यातायात के साधन कहा जाता है। यातायात के साधन 3 भागों में बांटा जा सकता है। यातायात के साधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? यातायात के साधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भाग क्या क्या हैं जो यातायात के साधन हैं? जल यातायात, वायु यातायात, स्थल यातायात। ये सभी साधन हमारे गंतव्य तक सुगमता से पहुंचा देते हैं। कहने का मतलब है कि ये साधन हमें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचा देते हैं तथा हमारे समय की बचत करते हैं। पुराने समय में जब कहीं जाना होता था तब पर्याप्त साधन न होने के कारण यातायात में अत्यधिक समय लग जाता था, परंतु अब हम अधिकतम दूरी न्यूनतम समय में पूरी कर लेते हैं। यातायात साधनों में जीवन आसान तो किया जाता है। स्थल यातायात के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी कि जल, वायु, स्थल यातायात क्या होते हैं। हम सर्वप्रथम यह पता करेंगे कि यातायात क्या होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो साधन प्रयोग किए जाते हैं वो यातायात के साधन कहलाते हैं। अतः जल मार्ग का प्रयोग करके हम जल यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं। इसमें जलयान, मोटरबाट, नाव, पनडुब्बी इत्यादि आते हैं। अब आता है स्थल यातायात। स्थल मार्ग का प्रयोग यातायात के लिए करने पर यह स्थल यातायात ही कहलाता है। हम सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह एक सड़क मार्ग होता है। इसमें निम्न साधन आते हैं। सड़क मार्ग पर चलने वाले साधन होते हैं जैसे बस, ट्रक, कार, साइकिल, मोटर गाड़ी इत्यादि। इनसे हम अपने यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायु यातायात के अंतर्गत किन साधनों का प्रयोग होता है। वायु यातायात के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वायु यातायात के साधन क्या होते हैं।
जैसे आप लोग वायु यातायात साधन के बारे में जानते होंगे। वायु का मतलब होता है हवा, जो हवा के द्वारा चलते हैं, जैसे वायुयान और हेलीकॉप्टर, जो हमारे हवाओं के द्वारा चलते हैं। प्रयोग वायु मार्ग में किया जाता है, जो जैसे ये चलते रहते हैं प्रचलित में वायुयान तो, लेकिन हेलीकॉप्टर तो सभी बच्चों ने देखे होंगे हेलीकॉप्टर कैसे होते हैं। तो बाकी है जैसे वो कुछ समझ में आया होगा कि यातायात के साधन क्या होते हैं और इनका उपयोग कैसे किया जाता है। और अभी आप लोगों को ये आगे के लिए इसे समझना भी है। और बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।